हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवा अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका जो सेशन है हिंदी वर्णमाला एमसीक्यूज है, जो कि 50 प्रश्न उत्तर इसमें है। और आपको जो है 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं अब तक के। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला से मैंने कुछ क्वेश्चंस ले आए हैं। ठीक है, तो यदि आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अपना चैनल समझकर हमारा हेल्प करिएगा। ठीक है, और यदि हमारे वीडियो में जो भी कुछ कमियां रहे तो आप लोग बताइएगा, हम इसको आगे से सुधार करेंगे। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस कराने का हम उम्मीद रखते हैं। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सीधा अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि आपके स्क्रीन पर मेरा पहला क्वेश्चन आ चुका है। तो जब तक मैं सेटिंग वगैरह कर रहा हूँ तब तक आप लोग जो है आंसर देने का दीजिए। ठीक है, चलिए। हाँ, इतना बहुत है। अब आपको जो है आंसर देना है। आपकी स्क्रीन पर मेरा पहला क्वेश्चन रहा। ठीक है, जो कि बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। इसको आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। कह रहे हैं हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। तो आपके आंसर्स हैं 11, 12, 13, 14, सॉरी 10। इन सभी में से आपको बताना है कि आपका आंसर कौन सा है। ठीक है, तो चलिए आप जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। ठीक है, और यदि दोस्तों नॉइस वगैरह आए तो बताइएगा, आगे से हम नॉइस पर ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं भैया? हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। और आपको अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्वर का प्रथम वर्ण कौन सा है। स्वर का प्रथम वर्ण कौन सा है? तो आपको पता है कि हमारे जो स्वर हैं 11 स्वर हैं। ठीक है, तो इसमें पहला स्वर कौन सा है? बड़ा है या छोटा है? छोटी छोटा हुआ कौन सा स्वर है? और यदि दोस्तों आपको पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। और जो कि हमारे यूपीपी यूपीएसआई ऑल वनडे एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है, कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट यानी कि लाभ मिल सकता है। ठीक है, चलिए। तो हमारा स्वर का प्रथम वर्ण कौन सा है? तो उसको कहते हैं छोटा आ। ठीक है, सभी को पता है। पहले में अ ही सिखाया जाता है, फिर बड़ा आ। अब देखिए री किस प्रकार का स्वर है? दीर्घ स्वर है, ह्रस्व स्वर है, प्लुत स्वर है या फिर संयुक्त स्वर है। ठीक है, आप लोग इसको बताएंगे ये कौन सा स्वर है? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर या संयुक्त स्वर। इसमें 4 ऑप्शंस हैं। आपको आंसर देने के बाद मैं इसका चारों का एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, देखिए दीर्घ स्वर क्या होता है? जिसमें ज़्यादा समय लगे बोलने से, जैसे बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। और ठीक है, इसी तरह से जो भी है इस तरह हम बोलेंगे। फिर ह्रस्व स्वर में क्या होता है? छोटा, छोटी, छोटाऊ। ठीक है, प्लुत स्वर में क्या होता है? प्लुत स्वर में जिसको बोलने समय अधिक से अधिक समय लगे, जैसे कि किसी को हम बुलाते हैं, जैसे मान लीजिए ओम। ठीक है, ओम में जो प्लुत स्वर होता है क्या, जो इस तरह 3 प्रकार इसी तरह बनाता है, इसी को हम प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, तो हमारा जो कौन सा आंसर है? री क्या है? एक ह्रस्व स्वर है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है कि अंक और अ को क्या कहा जाता है। ठीक है, इन दोनों को क्या कहा जाता है? देखिए दोस्तों, अंक और अह को क्या कहा जाता है? आपके पास 4 विकल्प हैं, व्यंजन और अयोगवाह, मात्राएं या दीर्घ स्वर। ठीक है, आपको पता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया दीर्घ स्वर क्या होता है, मात्राएं नहीं बताया, अयोगवाह और व्यंजन ये दोनों नहीं बताए हैं। बाकी अयोगवाह तो आप अभी जान ही लेंगे और मात्राएं क्या होता है ये भी आप लोग जान ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए आपको बताना है इसका आंसर। कह रहा है कि अंक और अह को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं अयोगवाह होते हैं। व्यंजन क्या होते हैं? व्यंजन जो हमारा 33 व्यंजन होता है, जिसमें हम छोटा मतलब कि क से लेकर के ज्ञ तक को हम व्यंजन कह सकते हैं। ठीक है, कह सकते नहीं, कहते ही हैं। ठीक है, देखिए। और अयोगवाह तो आप लोग जान ही गए हैं क्या होता है। अंक और आह को अयोगवाह कहते हैं। मात्राएं क्या होती है? जैसे आ की मात्रा हो गई, फिर या फिर जो है दोस्तों ये छोटी ई की मात्रा हो गई, या फिर दोस्तों ये बड़ी ई की मात्रा हो गई। ठीक है, इसी को हम मात्रा कहते हैं। चलिए, तो उसके बाद जो है अब आपको बताना है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या होता है दोस्तों, जिसको जैसे हम बड़ा आ कहते हैं, ये बड़ा आ में जो है या फिर बड़े ई में हम इनको कहते हैं ये दीर्घ स्वर हैं। ठीक, ये हैं दीर्घ स्वर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आपको बताना हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर कौन सा होता है।
आपको बताना है कि हिंदी वर्णमाला में अंतिम स्वर कौन सा होता है। हिंदी वर्णमाला का अंतिम स्वर कौन सा होता है? चलिए, तो आपको पता ही होगा, आप लोगों ने आंसर भी दे दिए होंगे कि इस ऑप्शन नंबर सी होता है, जिसको कहते हैं हम अह। ठीक है, चलिए, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है या व्यंजन कितने होते हैं आप लोग कह सकते हैं। यदि हम कुल जब कहें तो उसका अलग आंसर होगा। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 233 होती है। ठीक है, चलिए, अब आपको बताना है कि व्यंजन वर्ण किसके बिना उच्चारित नहीं हो सकता। मात्रा के बिना, स्वर के बिना, अनुस्वार के, विसर्ग के। ठीक है, आपको बताना है कि वो व्यंजन वर्ण किसके बिना उच्चारित नहीं हो सकता है। ठीक है, आपके पास चार अक्षर: मात्रा, स्वर, अनुस्वार, विसर्ग। ठीक है, चलिए, तो आपको पता है कि स्वर के बिना व्यंजन उच्चारित नहीं हो सकते, क्योंकि स्वर के बिना, क्योंकि यदि हम क है, जैसे मान लीजिए क प्लस इसमें क्या होता है, अ होता है। यदि हम इसी अ को हम निकाल दें तो हमारा जो क है इस पे हलंत लग जाएगा और यह स्वर रहित हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कह सकते हैं कि हम आ को फिर मतलब कि क के हम बोल नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो हम आगे चलते हैं। हमारा कौन सा आंसर हुआ? स्वर। आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप लोग हमारे जो है यूट्यूब चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए भैया, च, छ, ज, झ, इया किस वर्ग के व्यंजन है? अब आपको बताना है कंठ, मूर्धन्य, तालव्य या ओष्ठ। तो देखिए, कंठ में क्या आता है? क से लेकर के अंगा तक। और मूर्धन्य में क्या होता है? इसमें होता है ट, ठ, ड, ढ, ढ तक होता है, इसको कहते हैं मूर्धन्य। और तालव्य में क्या होता है आपको बताना है। और ओष्ठ में क्या होता है? पै, फै, बै, भै, मैं होता है। ठीक है, तो जो आपको दिख रहा है च, छ, ज, झ, इया, इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भैया तालव्य। ठीक है, चलिए, और ट, ठ, ड, ढ, ड़ किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं? अभी आपको मैंने बताया है। आप लोग इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दीजिए ताकि आपका समय बच सके। ठीक है, तो ना तो दंत है, ना तो मूर्धन्य इसमें से होगा, या फिर तालव्य होगा, या फिर कंठ होगा। तो इसमें क्या होगा? मूर्धन्य होगा। ठीक है भैया, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन कौन सा होता है? आपको इसको पता है, ये तो छोटी सी क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। हिंदी वर्णमाला का अंतिम व्यंजन जो होता है वो होता है ज्ञ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि अंक को क्या कहते हैं? जो हमारा है अंक है, इसको हम क्या कहेंगे? ठीक है, अंक को हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे, विसर्ग कहेंगे, चंद्रबिंदु या मात्रा, क्या कहेंगे? अब आपको बताना है। तो हम इसको कहेंगे अनुस्वार। क्या कहेंगे भैया? अनुस्वार कहेंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। चलिए, अह को क्या कहेंगे? विसर्ग कहेंगे, अनुस्वार, चंद्रबिंदु या स्वर, क्या कहेंगे? ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करके बताइए, अंक को क्या अह, अंक और अह को क्या कहेंगे? ठीक है, विसर्ग, अनुस्वार, चंद्रबिंदु या स्वर, क्या कहेंगे भैया? इसको हम कहेंगे भैया विसर्ग कहेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि ऊपर ऊपर की बिंदी को क्या कहेंगे? जो हमारी बिंदी दिख रही है इसको हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे, चंद्रबिंदु, विसर्ग या मात्रा, क्या कहेंगे भैया? आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। हम इसको कहेंगे चंद्रबिंदु। ठीक है, सबको पता था इसलिए मैं इसको जल्दी से बता के आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, कह रहा है कि अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है? अभी मैंने आपको पीछे बताया अनुस्वार क्या होता है और अयोग वाह क्या होते हैं, उनका जो है उनका चिन्ह भी बताया आपको। अनुस्वार का चिन्ह क्या है तो आपको बताना है कि अनुस्वार का चिन्ह क्या होगा, इसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, ए है कि बी है कि सी है कि डी है, आपको क्या बताना है इसमें से? तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बताना है कि विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? विसर्ग का
विसर्ग क्या चिन्ह क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। आपको इसमें से बताना है कि हमारा जो है विसर्ग का चिन्ह क्या है। ठीक है, यदि दोस्तों हमारी क्लास आपको अच्छी लगे तो थोड़ा सा आप लोग अपना इसको चैनल समझ करके प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि आगे हम भी आपको कुछ अच्छी सी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवा सके। दोस्तों हमारा मनोबल बढ़ाइए। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हिंदी में कुल कितनी मात्राएं होती हैं तो आपको बताना है। ठीक है, 9, 10, 11, 12। आपको इसका आंसर बताना है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। चलिए तो आपको बता दीजिए हिंदी वर्णमाला में कुल कितनी मात्राएं होती हैं। तो आपको पता है कि हिंदी वर्णमाला में 10 मात्राएं होती हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताना आ स्वर की मात्रा कौन सी है। आ स्वर की मात्रा कौन सी है आपको बताना है। ये कौन सी मात्रा है, ये कौन सी, ये कौन सी, ये कौन सी मात्रा है। चलिए इन आ स्वर की मात्रा कौन सी होती है। आपके पास चार ऑप्शन है और चारों का आप में से को ढूंढ के बताना कौन सा है। चलिए तो अब मैं आपको बता देता हूँ इन चारों में से आपका आंसर कौन सा सही है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आ स्वर की मात्रा होती है बी। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें छोटी ई की मात्रा कौन सी होती है, बड़ी ई की मात्रा कौन सी होती है। ठीक है, तो आप लोग अगर यदि गेस कर सकते हैं तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारे पास काफ़ी क्वेश्चंस हैं, अभी समय भी बहुत है, बहुत कम ही समय में मैंने आपको 18 क्वेश्चंस करवा दिए हैं। ये हमारा जो है 19वां क्वेश्चन आपके पास है। कह रहा है कि छोटी ई स्वर की मात्रा कौन सी है। तो अब आपको बताना ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ये दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि जो है यूपी पुलिस में ये सब क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो दोस्तों कोई बात नहीं, नहीं आते, लेकिन जब आपको मैं संधि पढ़ाऊँगा तो उसमें काफ़ी बेनिफिट होगा, काफ़ी आपका लाभ होगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको जो है अब इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, कुछ कह नहीं सकते कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछ सकता है। अभी आप लोगों ने देखा ही है कि एसएससी में जो है कौन सी हीरोइन कौन सी गाना गाई थी, ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये सब क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं। ठीक है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आपको बताना है कि छोटी ईश्वर की मात्रा कौन सी होती है। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब बड़ी की मात्रा कौन सी होती है अब आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। इन सब में बड़ी ई की मात्रा कौन सी है। ठीक है, दोस्तों अभी तक हम लोगों ने 19 क्वेश्चंस कर चुके हैं। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सॉरी दोस्तों, 19वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। थोड़ा स्लाइड जो है इसमें एक क्वेश्चन मतलब कि जो हमारा पहला स्लाइड था उसमें जो है केवल चैप्टर का नाम दिया था। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया, कोई बात नहीं। तो अब हम आपको इसका आंसर बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऊ स्वर की मात्रा कौन सी होती है। ठीक है, ऊ स्वर की मात्रा कौन सी होती है अब आपको बताना है ऊ स्वर की मात्रा कौन सी होती है। तो छोटा मतलब आंसर ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आपका कौन सा है। तो हम कह सकते हैं कि ऊ की मात्रा कौन सी होती है। जल्दी से जल्दी आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। ऊ की मात्रा कौन सी होती है। चलिए तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अब आपको बताना है कि बड़ा ऊ की मात्रा कौन सी होती है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग कमेंट करिए, और आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए कि बड़ा ऊ की मात्रा कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ए स्वर की मात्रा कौन सी है। चलिए, अब आपको बताना है कि आपकी जो है ए स्वर की मात्रा कौन सी है। अब आपको पता है कि आपका मात्रा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए। ए स्वर की मात्रा कौन सी होती है, तब आप लोग बता सकते हैं ए स्वर की मात्रा कौन सी होती है। इसको ए बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए, अब आपका आंसर नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, ओ। अब आपको बताना है कि ओ की मात्रा कौन सी होती है। चलिए, यदि आपको पता है तो आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताइए। ओ की मात्रा, आपका आंसर नंबर कौन सा है, ए, ठीक है। चलिए, अब आपको बताना है कि औ स्वर की मात्रा कौन सी है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि औ की मात्रा कौन सी है। तो आपका आंसर नंबर ए, बी, सी, डी में से कौन सा हो सकता है, तो आप बता सकते हैं। आपका मात्रा कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही है, ए, ठीक है। अब आपको बताना है कि क ख ग घ अंग किस स्थान से उच्चारित होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि कंठ क्या होता है, तालव्य क्या होता है, मूर्धन्य क्या होता है, दंत तालव्य क्या होता है, त थ द ध न, मूर्धन्य क्या होता है, ट ठ ड र न, त थ द न न, ट ठ ड ढ ड होता है। फिर दंत में होता है त थ द ध न। अब कंठ में क्या होगा, तो आप कह सकते हैं क से लेकर के अंगा तक है, जिसको हम कहते हैं क ख ग घ अंगा। हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर कंठ। कंठ मतलब गले से बोलना, ठीक है। चलिए, च से ज यहाँ किस स्थान से उच्चारित होते हैं, अभी मैंने आपको पीछे पढ़ाया है। तो मैं आपको इसको बोलता हूँ कि आप लोग जो है इसका आंसर जो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ये आप लोगों के लिए है, ठीक है। आपको कमेंट करना है, ठीक है। इसको भी आप लोग बताएंगे टैठ डढ़ ढ किस स्थान से उच्चारित होते हैं, ठीक है। इसका भी आपको किस में बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, आप लोग इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए, क्योंकि मैंने आपको इसको बताया है। अब आपको बताना है त थ द ध न किस स्थान से उच्चारित होते हैं, इसको भी हम कमेंट बॉक्स में छोड़ते हैं। क्योंकि कमेंट बॉक्स में मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसको आपको किस में बताना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, तो आप पापा माँ को किस स्थान से उच्चारित करते हैं, ये भी आप लोग बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में भी इसका आंसर आपको देना है, ठीक है। पापा माँ आपको बताया था, चलिए बता भी देता हूँ। इसको ओष्ठ से बोलते हैं, किससे, ओष्ठ है से, ठीक है। चलिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आपकी स्क्रीन पर 31वां नंबर प्रश्न है, जो कि आपसे कह रहा है कि यह किस स्थान से उच्चारित होता है। ये दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यह, ठीक है। तो आपको आपको बताना है, ठीक है। यह किस स्थान से उच्चारित होता है।
हिंदी वर्णमाला में ए या से या को किस स्थान से बोलते हैं? तो आप लोगों ने इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बोले बता ही दिए होंगे। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, इसको तालुस बोलते हैं। किससे बोलते हैं? तालु से। चलिए अब आपको र र र र र र र को किस स्थान से बोलते हैं? अब आप लोग भी इसका जो है आंसर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिसको पता होगा। ठीक है, र को किस स्थान से बोला जाता है? हिंदी वर्णमाला में र को किस स्थान से बोला जाता है? चलिए आपको बता देते हैं। ठीक है, र को किस स्थान से बोलते हैं? उसको मूर्धन्य कहते हैं। ठीक है, ल ल को किस स्थान से बोलते हैं? अब आपको बताना, दंत, तालु, कंठ, ओष्ठ। ठीक है, ल को ल ल ल ल को किस स्थान से बोलते हैं? तब आपको आंसर देना है कि दंत से बोलते हैं, कि तालु से बोलते हैं, कि कंठ से बोलते हैं, कि ओष्ठ से बोलते हैं। ठीक है, आपको क्या बताना है? ला को किस स्थान से बोला जाता है? हिंदी वर्णमाला में ला को किस स्थान से बोला जाता है? हिंदी वर्णमाला में ला से लट्टू को किस स्थान से बोलते हैं? चलिए आपके पास चार ऑप्शन से, तो हमारा जो हो गया दंत। ला को किस स्थान से बोलते हैं भैया? दंत से। आपको 34वां क्वेश्चन, वाह को किस स्थान से उच्चारित होता है? आपको बताए थे अभी, पापा बाबा म या र ल वाह। अब आपको जिस प्रकार से हमारी ओठ, तालु, दंत, मूर्धा वगैरह वगैरह जो भी टच करे हमारी गला को, क्या कहेंगे उसे? तो दोस्तों हमारी जो है वह को किस स्थान से उच्चारित किया जाता है? वह को हम कहेंगे, ये तालु से बोला जा, सॉरी दोस्तों, ओठ से बोला जा रहा है। ठीक है, वह। स को किस स्थान से उच्चारित किया जाता है? उसको क्या कहते हैं? तालु को, मूर्धन्य को, कंठ को, दंत को। अब आपको बताना है, चलिए ये जो है स दिया गया है, इस स को किस स्थान से बोला जाता है? ठीक है, तो जो हमारा स है, इसको हम बड़ा सा कहते हैं। और बड़ा सा जब भी बोला जाता है, इसको तालु से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? तालु से। चलिए अब आगे चलते हैं। स, इस स को तो सभी लोग जानते हैं। इसको स को कौन से जानते हैं? हम लोग छोटे से हैं। इसको बताइए, तालव्य, कंठ, दंते या फिर मूर्धन्य, इसको किससे बोला जाता है भैया? इसको मूर्धन्य से बोला जाता है। ठीक है, देखिए तालु में लग गया चिन्ह जाके, लेकिन जो हमारा था मूर्धन्य में। अब आपको बताना है, स किस स्थान से बोला जाता है? इसको कौन सा सा कहते हैं? कि दंती सा कहते हैं, तालव्य कहते हैं, या फिर कंठे कहते हैं, फिर या ओष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं स। ये कौन सा सा है? ये है दंती सा है। कौन सा सा है? दंत सा है। अब हा को क्या कहते हैं? हा किस स्थान से उच्चारित होता है दोस्तों? इसको कहते हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ओष्ठ है। इसको किस स्थान से बोलते हैं भैया? ह को किस स्थान से बोला जाता है? आप सभी लोग कह सकते हैं कि हा को हम किसे बोलते हैं? कंठ से। ठीक है, देखिए हा बोलते हैं तो गले से आवाज़ आ रही है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे कहते हैं, छत्रज्ञ को क्या कहते हैं? इसको मात्राएं कहते हैं, स्वर कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं, या फिर अयोगवा। देखिए छ को भी जब हम तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा?
पहले क निकलेगा, फिर छ निकलेगा, वो भी कौन सा छ, प्लस करके छ निकालेंगे, ठीक है, तब जाकर होगा कक्ष, ठीक है। तो इसको कहते हैं छ, छत। और त में क्या होगा, पहले त निकलेगा, फिर प्लस करेंगे, फिर र निकलेगा, और सबके नीचे भैया क्या निकलेगा, हलंत निकलेगा, ठीक है, तब जाके होगा। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं कि है संयुक्ताक्षर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हमारा 40वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ज्ञ किन दो वर्णों से मिलकर बना है, ठीक है। ज प्लस य से बना है, ज प्लस ग से बना है, ज प्लस य से बना है, ज ग प्लस य से बना है। तो आप लोगों को पता है कि आप कहें, बोलिए अपने मुंह से, ज्ञ 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 ज्ञ, क्या निकल के आ रहा है, ज प्लस य निकल के आ रहा है, ठीक है, ज प्लस य। अब देखिए इसमें हलंत नहीं लगा है, इसीलिए दोस्तों ये हमारा गलत है, ठीक है। यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हलंत लगना होना चाहिए, ठीक है, तब जाके हमारा क्या होगा, ज प्लस य, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। चलिए आपको 41वां प्रश्न है, छ किस किस किन से मिलकर बना है, ठीक है। छ जो है किन वर्णों से मिलकर बना है, अब आपको बताना है, ठीक है, कि ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, कौन सा सही है अब आपको बताना है, ठीक है। आपको आपको क्या बताना है, छ किस से मिलकर बना है। हिंदी वर्णमाला में छ से छतरी किन दो वर्णों से मिलकर बना है। चलिए दोस्तों, तो बस आप लोग बताइए कि आपका आंसर नंबर कौन सा सही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गलती हो गया है, मैं इसको सुधार कर लेता हूँ, जो कि हमारा आंसर नंबर कौन सा सही है। सॉरी 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 दोस्तों, सही है, सही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों गलत हो गया था हमारा, मैं यहाँ पे सुधार कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी दोस्तों, देखिए हम इसको सुधार कर देते हैं। देखिए छत्र किन दो वर्णों से मिलकर बना था, मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मिला था क और प्लस ए वाला स से, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, थोड़ी सी गलती हो गई थी दोस्तों, सॉरी। देखिए छ किन दो वर्णों से मिलकर बना है, तो ऑप्शन नंबर क वाला सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ, जिसको हम पहला कह सकते हैं। चलिए अब आपको बताना, त्र किन दो वर्णों से मिलकर बना है दोस्तों, तो कोई दिक्कत नहीं, अब आप लोग इसमें बता सकते हैं ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी, इन चारों ऑप्शन में से आपको कौन सा आंसर सही लग रहा है, अब आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जो कि हमारा 42 क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आपको बताना, संयुक्ताक्षर कितने कितने माने जाते हैं। वैसे दोस्तों माने जाते हैं 4, ठीक है, या 3 या 5 या फिर 2, कितने माने जाते हैं आप लोग बता सकते हैं। संयुक्ताक्षर अक्षर जो होता है, संयुक्ताक्षर अक्षर जो होता है, मैंने आपको 3 दिखाए थे, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं स्रव, ये भी संयुक्ताक्षर अक्षर होता है, ठीक है। चलिए हम आपको उन तीनों को दिखाते हैं। ये देखिए छत्रज्ञ, इन्हीं को कहते हैं संयुक्ताक्षर, ठीक है, लेकिन जो है 4 भी, मतलब 4 होता है, ठीक। जो स्र है ये भी, तो हम कह सकते हैं इसको 4, ठीक है। आइए, संयुक्ताक्षर अक्षर का वर्ण अर्थ क्या होता है, 2 वर्णों का मेल होता है, 2 मात्राओं का मेल होता है, 2 स्वरों का या फिर 2 चिन्हों का मेल होता है। अभी आप लोगों ने देखा ही है कि संयुक्ताक्षर अक्षर किन 2 वर्णों से मिलकर बना होता है। तो चलिए दोस्तों, तो आप लोग इसको कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि कितने वर्णों से मिलकर बना होता है, तो 2 वर्णों से मिलकर बना होता है संयुक्ताक्षर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, स्र किस प्रकार का अक्षर है। देखिए दोस्तों मैंने अभी आपको बताया ना कि स्र स्र भी होता है, तो आप लोग उसका बता सकते हैं कि मात्रा होता है, स्वर होता है, व्यंजन या संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ज्ञ 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 ज्ञ, किन
दो वर्णों से मिलकर बना है। अब आपको बताना है ज्ञ किन दो वर्णों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप उसको बताना है, ठीक है। चलिए, ज्ञ का उच्चारण स्थान क्या होता है? ज्ञ ज्ञ। तो आप लोग कह सकते हैं कि भाई साहब आंसर नंबर कंठ, कंठ और तालु होता है, जिसको हम दंत भी, अगर दंत दिया तो दंत लगा देते, ठीक है। तो चलिए, छ का उच्चारण स्थान क्या होता है? छ छ छ। तो इसका होगा कंठ और तालु, ठीक है, छ। तो दोस्तों हमारा जो है 47 क्वेश्चंस पूरा हुआ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। कोई गलती होगी तो हम आगे से ध्यान देंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।